हम लोग बात करेंगे अमलगमेशन। अमलगमेशन में बात कर रहे थे। आज अमलगमेशन में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ओपन कर लें सब लोग क्वेश्चन नंबर 9। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देगा, तो संडे को सबकी क्लास ले ली जाएगी। ठीक है, जो डाउट होंगे जो क्लियरेंस होंगे सबको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग ऑन 1 अप्रैल अल्फा लिमिटेड एक्वायर्ड बीटा लिमिटेड। यहाँ पर दो कंपनी 1 अप्रैल 2014 को अल्फा और बीटा दो कंपनियां हैं। तो कह रहा है कि अल्फा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। कितने रुपए में? कंसिडरेशन दिया 19 लाख। तो ध्यान रखो, क्या है पीसी के कैलकुलेशन कोई रिक्वायरमेंट है? तो आपका आंसर क्या है? नहीं। इज टू बी डिस्चार्ज इन दी फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर। पेमेंट कैसे कर रहा है वो? इक्विटी शेयर प्रोवाइड करा रहा है। कितने रुपए के? 10 रुपए के। बैलेंस शीट दे दिया है दोनों का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड व्हेन अमलगमेशन इज बाय वे ऑफ मर्जर एंड परचेज। देखोगे यहाँ पर दो चीजें। यहाँ पर आपको जो अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है वो दोनों मेथड से करनी है ना, मर्जर के मेथड से भी और परचेज के मेथड से भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, ऑफलाइन क्लास में मैं कल क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा था। देखोगे यहाँ पर सबसे पहले इन द नेचर ऑफ परचेज है, फिर क्या है आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर पर। ठीक है, आ जाइए हम लोग बात करते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर पे। तो देखोगे पीसी तो ऑलरेडी यहां पर दे रखा है उसने, तो पीसी के कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है। तो देखोगे जब पहली एंट्री हम लोग मर्जर में करेंगे तो एंट्री क्या पास करोगे? यहां पर लिखोगे आप बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ये कौन सा डेटा। तो 9 में हम लोगों ने ये मधुलिका कैसे लिख दिया? कुछ दिक्कत हो गई क्या यहाँ पर? यहाँ पर लिख लो, लग रहा है मैंने कहीं से एंट्री कॉपी कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा लिमिटेड खत्म हो गई। बीटा को किसने खरीद लिया? अल्फा ने। कितने में खरीदा है ध्यान रखोगे आप लोग? 19 लाख में। 1 लाख नहीं बेटा। फिर ध्यान रखो, दूसरा एंट्री पास करोगे आप लोग। सन्ड्री एसेट्स कितने की दी है? देखोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। हमारी एसेट्स कितने की है? फिर मैंने आपको बताया एक लाइन आप छोड़ दोगे, है ना। क्या देखोगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो चेक कर लीजिए आप लोग, सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की हैं? 8 लाख की। ठीक है, जब मर्जर मेथड फॉलो करोगे तो यहां पर सभी एसेट्स लाइबिलिटी लोगे इंक्लूडिंग रिजर्व भी। तो आप लोग चेक करिए उसमें कि जर्नल रिजर्व कितने का है। जनरल रिजर्व कितने के हैं बेटा? 1,50,000 के। फिर क्या दे रखा है उसने? डेवलपमेंट रीबेट रिजर्व कितने का दे रखा है उसने? 50,000 का। फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये दोनों क्या है आपके स्टेचुटरी रिजर्व है कि नहीं? ये कितने का है आपका? 2 लाख का है। नोट कर लोगे आप यहाँ पर 2 लाख। फिर टू
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है बेटा, नोट कर लो यहाँ पर। फिर क्या लिखोगे, बिजनेस मर्जर कितने का, 19 लाख का। तो जरा टोटल लाइबिलिटी यहां से यहां तक चेक करें कितने की आ गई। देखो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6,50,000 का। क्या आ गया हमारा, जनरल रिजर्व 35,50,000 आया है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दोगे, जो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है हमारा 6,50,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो मुझको, क्यों भाई। आगे बढ़े अब हम। अब पीसी का पेमेंट कर रहा है, अगर पीसी का पेमेंट करेगा क्या लिखोगे, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड, यही तो लिखते हैं ना हम लोग। कितने के, 19 लाख, 19 लाख के। थोड़ा सुधारात्मक कार्रवाई कर लें क्या हम लोग, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, यहां पर भी लिख दो ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, आराम से देख लीजिए पहले आप लोग, फिर मैं समझाऊं। देखो पहले हम लोग मर्जर में है, तो जब मर्जर में हो तो बिजनेस मर्जर अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड 19 लाख की, और जब परचेज में हो गए तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड कितना, 19 लाख। ठीक। फिर दोनों मेथड में अंतर काहे का है, यहां पर देखो केवल आप सन्डी एसेट परचेज करोगे और सन्डी लाइबिलिटीज, है ना। जब भी बात करोगे अमलगमेशन में तो ध्यान रखोगे अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो कंपनी के जो दुख दर्द है वो आप नहीं लेंगे। दुख दर्द मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व। ठीक है, पर ध्यान रखोगे जब बात आप करोगे परचेज का तो यहां पर केवल कौन से आप दुख दर्द लेंगे, जो स्टेचुरी नेचर के। स्टेचुरी नेचर में दो हैं, अभी मैंने आपको बताया डी 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 आर आर ईपीआर, है ना, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखोगे दूसरी एंट्री जो हमारी हुई है सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 29 लाख। फिर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बाद में आएगा, सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान रखेंगे आप लोग यहां पर एसेट्स आप बैलेंस शीट में चेक कर लो कितने का है हमारा, 29 लाख। ठीक है, तो ध्यान रखो तुरंत उसके बाद क्या लिखना है हमको, लाइबिलिटीज। फिर बिजनेस मर्जर कितने का है, जहां पर मैंने मर्जर लिख दिया है इसको आप सुधार लीजिए, है ना। इसको क्या लिखोगे आप, परचेज, इसको मैंने कहीं कॉपी कर ली थी। ठीक है यहां तक, तो ध्यान रखोगे आप 19 लाख और 8 लाख ऐड किए कितना आ गया, 27 लाख। बट डेबिट में बैलेंस कितना है, 29 लाख। तो जो बैलेंसिंग फिगर है आप उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मेथड क्या है आपका, परचेज। डेबिट में ही होता है क्या लिखते हैं आप, गुडविल। फिर आप पीसी का पेमेंट कर रहे हो, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड, कितना दे रहे हैं पीसी आप, डायरेक्शन आप चाहो लिख सकते हो, बीइंग पीसी पेड इन इक्विटी शेयर। फिर ये क्या एंट्री पास हुई है आपकी, स्टेशनरी रिजर्व के लिए, अमलगमेशन रजिस्टर्ड रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने के हैं। ठीक है ना, देखोगे 2,50,000 के कैसे हैं, यहां से देख ले रहे हैं हम, दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, 2.5 लाख हो गया कि नहीं आ गया। टू स्टेशनरी रिजर्व, आप चाहे स्टेशनरी रिजर्व की जगह क्या लिख सकते हो, डीआरआर या ईपीआर लिख सकते हो, कोई दिक्कत। इसके अलावा यहां पर कोई एंट्री पास होने वाली नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ। बट जब मेथड आएगा आपका कौन सा, मर्जर, तो मर्जर के केस में क्या करोगे आप, पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड। फिर सारी एसेट्स 29 लाख की, है ना। फिर क्या करेंगे,
सारी लाइबिलिटी लिखोगे। लाइबिलिटी में सन्डी लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, सॉरी, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फिर बिजनेस मर्जर का एंट्री क्या करोगे, यहां लेके आ जाओ। इधर टोटल कर दिए हो, यहां से लेके जब यहां तक की वैल्यू का कितना आ गया, 35,50,000। फिर 29 लाख उसमें माइनस कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर कितने आ गया, 6.5 लाख रुपए। डेबिट बैलेंस है ये, कौन सा, जनरल रिजर्व का। कोई दिक्कत यहां तक आप बताएं। फिर पीसी का पेमेंट करो, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड। यहां तक किसी को कोई डाउट हो वो बताए। अगर आपका मन हो नोट करने का नोट कर लो, अदरवाइज आपको समझ में बात आ गई है। आगे बढ़े फिर। ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है, सब लोग फटाफट लिखें। ठीक है, कौन सा मेथड मान लें इसको हम, अरे सॉरी, अन्याय के साथ लड़ना चाहिए कशिश। ठीक है ना, अल्फा लिमिटेड कौन सा मेथड है हमारा ये, ठीक है। तो पहले परचेज की एंट्री है, परचेज की एंट्री देखो और बैलेंस शीट बनाओ। अगर तुम लोग ध्यान दो तो देखो अल्फा लिमिटेड के पास शेयर कितने के हैं, 20 लाख के हैं। और पीसी में अभी आपको शेयर कितने के मिले, 19 लाख के। तो और 10 रुपए के शेयर है, 10 से अगर डिवाइड कर दो, 3,90,000 शेयर है, 10 रुपए वाले, इसका मतलब शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 39 लाख। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। फिर रिजर्व सरप्लस में आओगे, यहां पर देखो कैपिटल रिजर्व आया था कि नहीं, आप देखोगे एंट्री देख लो। जब एंट्री देखोगे तो यहां देखो कैपिटल रिजर्व कितने का है, 2 लाख का है कि नहीं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखोगे, रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितने का, 2 लाख, 2 लाख का। जनरल रिजर्व चेक कर लो, बीटा लिमिटेड का परचेज मेथड में तो आप परचेज करोगे नहीं, केवल किसका होगा, अल्फा का। अल्फा का रिजर्व कितने का है, 7,50,000 का। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल चेक करो, सबसे नीचे 6 लाख का। डेवलपमेंट रीबेट रिजर्व कितने के उसके, देख लो भाई। एक, ये तो स्ट्रेचरी रिजर्व है ना, ये दोनों का कंपाउंड करो कि नहीं, एक 50 + 50 कितना आ गया, 2 लाख। फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का है, कोई दिक्कत तो बताएं आप यहां तक। फिर लाइबिलिटी में देखोगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी तो है नहीं, करंट लाइबिलिटी में सन्डी लाइबिलिटीज में दोनों ऐड कर लो, 10 लाख + 8 लाख कितना आ गया, 18 लाख। तो हमारी बैलेंस शीट कितने की आ गई, 79,50,000 की। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो आप बताओ। एंट्री देखो फटाफट, और आसानी से क्या होगा, आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है ना। हाँ क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि वो क्या है आपका, स्टेशनरी रिजर्व है। ठीक है, तो परचेज जब आप करते हो तो केवल कौन से रिजर्व टेक ओवर करते हो, जो स्टेशनरी रिजर्व होते हैं। ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड पढ़े हैं आप, उसमें रिजर्व सरप्लस में सारे रिजर्व आ जाते हैं। पर ध्यान रखोगे यहाँ पर परचेज मेथड में केवल कौन से रिजर्व हमको रखने हैं, स्टेशनरी। ठीक है। एसेट्स में देखोगे, सन्डी एसेट्स कितने की है, दोनों ऐड कर लो, 48 + 29 77 लाख की। अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व 2.5 लाख का, टोटल कितना आ गया, 79,50,000 का। तो आप चाहो ये बैलेंस शीट एक बार में देख सकते हो यहाँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बता सकता है, देख लें एक बार। आगे बढ़े।
नहीं नहीं, अब इसको मर्जर लिखेंगे ना। अब लिख लो दूसरा। देखोगे ये आपका 2 लाख का और ये 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोनों ऐड करके लिखोगे, मर्जर में तो दोनों ऐड करके लिखना है ना। तो जर्नल रिजर्व जब चेक करोगे मर्जर मेथड में, यहां पर देखो 6,50,000 का डेबिट बैलेंस है कि नहीं। आ जाओ फिर, दोनों के पहले रिजर्व आप ऐड कर लें। 7,50,000, 1,50,000, 9 लाख माइनस 6,50,000, कितना आ जाएगा, है ना। स्टेटमेंट आप पीएल दोनों के ऐड कर लो, ठीक है। अब आप टोटल करें, देखें कितना आ रहा है। आए भाई सब लोग जल्दी जल्दी। RS77 आ गया। ये हो गया आपका मर्जर से बैलेंस शीट, ठीक है। इसको सभी लोग नोट करें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर अपने से सब काम करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दो कंपनियां हैं, संदीप लिमिटेड और गगन लिमिटेड। देखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया है संदीप लिमिटेड का, है ना, 25 लाख, गगन लिमिटेड का 50 लाख। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल 25 और 35 की है, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस दिए हैं 7.5 का, एक का निगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। करेंट लाइबिलिटी 10% डिवेंचर है 100 रुपए वाले 5 लाख के। ट्रेड पेबल 15 लाख 10 लाख का। एक का बैलेंस शीट कितना आ रहा है, 37,50,000, दूसरे का 52,50,000।
है ना। एसेट साइड दिया बिल्डिंग 10 लाख के, उसके 20 लाख के, ऑफिस फर्नीचर 5-5 लाख के, गुडविल 5 लाख का, 17,50,000 का। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? क्यों भाई? आगे पढ़ोगे लिखा हुआ है गगन संदीप लिमिटेड इज टू बी वाउंड अप। 1 अप्रैल 14 को गगन लिमिटेड एग्री टू परचेज द बिजनेस ऑफ संदीप लिमिटेड। गगन लिमिटेड ने संदीप लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर लिया है। संदीप लिमिटेड इज टू बी वाउंड अप एंड इट्स शेयर इज टू बी कंसिडर्ड एट वर्थ रेट। इस तरह का सवाल मैंने उस दिन बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था क्या, एकदम डिक्टो क्वेश्चन है ना। 8 रुपए का वैल्यूएशन है, साढ़े, अच्छा इसमें जीरो जीरो ही बढ़ गए हैं बस, बाकी सब मैटर सेम है देखो, है ना। फिर कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, 90% इक्विटी शेयर, 10% कैश में, 10% वाले डिवेंचर कन्वर्ट हो जा रहे हैं 13% वाले डिवेंचर में, 100 रुपए वाले, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नलिटी इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज विद द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। चलो स्टार्ट हो जाओ आप लोग। हो गया यहां तक? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। कल मैंने ऑफलाइन वालों को ये कराया है। देखो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में देखोगे संदीप लिमिटेड का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो आप चेक करो कि पहले संदीप लिमिटेड के पास शेयर कितने के हैं। 25 लाख की कैपिटल, 10 वाले शेयर, इसका मतलब 2.5 लाख के शेयर हैं। उनकी वैल्यू को कंसीडर किया गया कितना, 8 रुपए के अकॉर्डिंग। तो 2,50,000 इंटू 8 करो, कितना आ गया, 20 लाख। तो हम पीसी का पेमेंट कितना करें, ध्यान रखोगे यहाँ पर 20 लाख रुपए का कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग फिर 90% पेमेंट किस में हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 10% कैसे हो रहा है। तो ध्यान रखोगे जब हम लोग बात करेंगे 20 लाख का 90% निकाल लो। पीसी कितना है हमारा, 20 लाख का 90% कितना हो गया, 18 लाख। फिर 20 लाख है, इसका 10% कितना हो गया, 18 लाख का जो पेमेंट हो रहा है वो कितने रुपए वाले शेयर में हो रहा है, 12.5 रुपए का शेयर है। बट शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है ना। तो 12.5 से माइनस कर दिया तो 2.5 रुपया काहे का हो गया आपका, एसपीआर का हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान रखोगे आप यहाँ पर कि हम शेयर कैपिटल कितनी दे रहे हैं, डिवाइड कर दिया गया 1,80,000 को, 12.5 से कितना आ गया, 1,44,000। तो 1,40,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए वाले, कितना आ गया आपका, 14,40,000। फिर 1,44,000 पर 2.5 रुपए ग्रेड से प्रीमियम, 3,60,000 का प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया आपका, 18 लाख का शेयर कैपिटल। और 10% पेमेंट आप कर रहे हो, किस में कर रहे हो भाई, कैश में कर रहे हो। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पर कैश कितना आ गया मेरा, 20 लाख का 10%। तो 20 लाख का जो 10% हो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ पीसी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो वो मुझको बता दें। हम लोग अभी नई कंपनी की बुक में एंट्री पढ़े हैं, अब कल से लोग पढ़ेंगे ओल्ड कंपनी की बुक में, ठीक है। देखोगे इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, गगन लिमिटेड कौन सी कंपनी है तुम्हारी, न्यू कंपनी है। अब देखोगे परचेज मेथड से बिजनेस परचेज करा है, तो पीसी कितना है हमारा, 20 लाख है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ संदीप लिमिटेड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लिया जाएगा लिक्विडेटर ऑफ
संदीप लिमिटेड। कोई दिक्कत? एसेट्स परचेज कर रहा है। चेक करो भाई, एसेट्स कौन कौन सी है हमारे पास। बिल्डिंग कितने की है? 10 लाख की। ऑफिस फर्नीचर, गुडविल 5 लाख का, इन्वेंट्री 15 लाख की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2.5 लाख के। ठीक है, यहां से यहां तक एसेट्स है हमारी। ये सब ऐड करो, 10 5 15 5 20 10 30 5 35 और 35 दो 37,50,000 की एसेट्स हो गई। फिर लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, देखो कितने के ट्रेड पेबल हमारे 15 लाख के हैं, है कि नहीं। 10% डिबेंचर कितने के हैं? बिजनेस परचेज कितने का है? इन सबको ऐड कर दिए, कितना आ गया हमारा? 40 लाख आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा देखो 2.5 लाख का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2.5 लाख का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस को आप कहाँ पुट करोगे? गुडविल में। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर, इसलिए क्या आ गया गुडविल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले केस में, अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है कैपिटल लीजिए, डेबिट में आ रहा है क्या होगा आपका वो? गुडविल। यहाँ तक कोई समस्या बताइए आप। ठीक है, पीसी का पेमेंट कर रहे हो आप, पीसी की पेमेंट कैसे करेंगे? लिक्विडेटर ऑफ संदीप लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कोटी शेयर कैपिटल ऑफ गगन लिमिटेड। कितना पीसी पेमेंट करना है इसको? 20 लाख का। यहाँ लिख लोगे सब लोग 20 लाख। इक्विटी शेयर कितने का दे रहे हो आप? 14,40,000 के। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने के दिए आपने? 3,60,000 के। टू कैश कितने का दे रखा है आपने? कैश या बैंक ही लिखा करो 10,000 के ऊपर, 2 लाख के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 10% डिबेंचर होल्डर को आप कन्वर्ट कर दियो कितने में? 13% के डिबेंचर्स में। ठीक है, ये 4 एंट्री हुई है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। हो गया? SPR लिखा है ना? 30,000 3,60,000 पीसी लिखा तुमने ये? लिखना तो है नहीं तुम लोग। हो गया यहाँ तक? बैलेंस शीट में आ जाएंगे। पहले लाइबिलिटी चेक कर लो सब लोग। देख लो यहाँ पर सब लोग, क्या देखोगे? संदीप लिमिटेड के पास कैपिटल कितने की है? अब तो संदीप लिमिटेड खत्म हो गया। उसने 1,44,000 के शेयर लिए हैं, 10 रुपए वाले। तो 14,40,000 प्लस इसने 3,50,000 के शेयर है, 35 लाख। तो 35 लाख और 14,40,000 ऐड किए, कितना आ गया हमारा? यह आ गया आपका 49,40,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 4,94,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच के। ठीक है यहाँ तक? फिर
रिजर्व सरप्लस में एसपीआर लिख दिया मैंने कितने का, 3,60,000 का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, परचेज मेथड है, तो संदीप लिमिटेड का जो पीएल है वो लॉस शो कर रहा है 7,50,000 का, बट गगन का प्रॉफिट है, तो केवल यहाँ गगन का प्रॉफिट लिया जाएगा कितना, 7,50,000 रुपया। नॉन करेंट लाइबिलिटी की बात करोगे, 13% डिबेंचर 5 लाख के हैं, कोई दिक्कत। फिर ट्रेड पेबल में दोनों बात कर लोगे, संदीप लिमिटेड और गगन लिमिटेड, टोटल कितना आ गया, 25। ठीक है, ये बैलेंस कितना आ गया हमारा, 90,50,000 रुपया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, टोटल लाइबिलिटी। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ हमको। अभी पढ़ा तो तुमको क्या पता चला, क्या लिखा है, तब फिर क्या ले रहे हैं, बैलेंस शीट चेक करो, देखो किसका लिया गया है। खीरा पान का सेवन क्या आप लोग, आर यू ड्रंकर, हो गया। हो जाए बता दीजिएगा। हो गया। एसेट्स में आ जाओगे, टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग है, संदीप गगन ऐड कर दिए, कितना आ गया, 10 लाख प्लस 20 लाख, 30 लाख। फर्नीचर दोनों ऐड कर दिए, 5 5 10 लाख का। गुडविल ऐड कर दिए, 5 लाख, 1,75,000 रुपए दोनों का था, देख लो दिया है ना। फिर 5 लाख है, 1,75,000 नहीं, 17,50,000 है, देखो बैलेंस शीट में 17,50,000 दिया है। फिर 2.5 लाख रुपए यहाँ आया था, एंट्री चेक कर लो आप, तो टोटल कितने का हो गया ये, 25 लाख रुपए की गुडविल हो गई आपकी। इन्वेंट्रीज 15 + 5, 20 लाख का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2.5 लाख प्लस 5 लाख, कितना गया, 7.5 लाख। 2 लाख का पेमेंट आपने पीसी में किया है, तो बचा कितने का, 5,50,000 का। इसको टोटल कर लोगे तो टोटल बैलेंस शीट जो हमारी आ रही है वो कितने की आ रही है, 90 लाख। आया। अब अगली क्लास जब हम लोग करेंगे, सबसे पहले उसमें ओल्ड कंपनी के बुक्स में एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज की बात जो हमारी है यहीं तक की रहेगी।